दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके के टॉप प्रैक्टिस क्वेश्चन जीव विज्ञान के जंतु विज्ञान की शाखाएं से ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी से करने वाले हैं बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपने माइंड में ध्यान से सेट कीजिए। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो इसका सही आंसर होगा डर्मेटोलॉजी। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है, इसका सही आंसर डी होगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन जल्दी आप तक पहुंच जाए। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इसका सही आंसर है अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है, इसका सही आंसर बी है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही आंसर है इम्यूनोलॉजी में जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है, इसका सही आंसर बी है। चौथा क्वेश्चन हमारा है, पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है, इसका सही आंसर पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, इसका सही आंसर डी है। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं, इसका सही आंसर है कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं, इसका सही आंसर बी है। छठा क्वेश्चन हमारा है, तितलियों का अध्ययन कहलाता है, इसका आंसर होगा तितलियों का अध्ययन लेपिडेटियोलॉजी कहलाता है, इसका सही आंसर सी है। सातवां क्वेश्चन हमारा है, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है, इसका सही आंसर है इक्थियोलॉजी। मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है, इसका सही आंसर सी है। आठवां क्वेश्चन हमारा है, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? इसका सही आंसर है ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन होता है, इसका सही आंसर ए है। नौवां क्वेश्चन हमारा है, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है हिस्टोलॉजी ऊतक से संबंधित है, इसका सही आंसर ए है। 10वां क्वेश्चन हमारा है, घाव औंड का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है घाव औंड का अध्ययन टोमेटोलॉजी कहलाता है, इसका सही आंसर सी है। 11वां क्वेश्चन हमारा है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है, इसका सही आंसर है ओंकोलॉजी। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है, इसका सही आंसर सी है। 12वां क्वेश्चन हमारा है, मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है, इसका सही आंसर है कांकोलॉजी। मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है, इसका सही आंसर बी है। 13वां क्वेश्चन हमारा है, वंशागत के नियमों के अध्ययन को कहते हैं, इसका सही आंसर है वंशागत के नियमों के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं, इसका सही आंसर सी है। 14वां क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है, इसका सही आंसर है यूथेनिक्स। यूथेनिक्स मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है, इसका सही आंसर बी है। 15वां क्वेश्चन हमारा है, नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को कहते हैं, इसका सही आंसर है नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को एंड्रोक्राइनोलॉजी कहते हैं, इसका सही आंसर बी है। 16वां क्वेश्चन हमारा है, उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है कहते हैं, इसका सही आंसर सी है। उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है उसे यूजेनिक्स कहते हैं, इसका सही आंसर सी है। 17वां क्वेश्चन हमारा है, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है, इसका सही आंसर है कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा इंटेमोलॉजी कहलाती है, इसका सही आंसर ए है। 18वां क्वेश्चन हमारा है, मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन कहलाता है, इसका सही आंसर मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है, इसका सही आंसर सी है। 19वां क्वेश्चन हमारा है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है कहलाती है, इसका सही आंसर जंतु विज्ञान की वह शाखा
जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है मार्फोलॉजी कहलाता है। इसका सही आंसर सी है। 20वां क्वेश्चन हमारा है जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकी लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। इसका सही आंसर डी है। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकी लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स कहलाती है। इसका सही आंसर डी है। 21वां क्वेश्चन हमारा है जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं। इसका सही आंसर है जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। इसका सही आंसर ए है। 22वां क्वेश्चन हमारा है मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। इसका सही आंसर है मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी में करते हैं। इसका सही आंसर बी है। 23वां क्वेश्चन हमारा है जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। इसका सही आंसर है जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। इसका सही आंसर डी है। 24वां क्वेश्चन हमारा है मधुमक्खियों का पालन कहलाता है। इसका सही आंसर है मधुमक्खियों का पालन एपीकल्चर कहलाता है। इसका सही आंसर ए है। 25वां क्वेश्चन हमारा है रेशम पालन कहलाता है। इसका सही आंसर सेरीकल्चर। रेशम पालन सेरीकल्चर कहलाता है। इसका सही आंसर बी है। 26वां क्वेश्चन हमारा है ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंध विज्ञान कहलाता है। इसका सही आंसर है ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंध विज्ञान हिस्टोलॉजी कहलाता है। इसका सही आंसर सी है। 27वां क्वेश्चन हमारा है विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है। इसका सही आंसर है विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है। इसका सही आंसर ए है। 28वां क्वेश्चन हमारा है जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से इसके अध्ययन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से वृद्धि से संबंधित है। इसका सही आंसर डी है। 29वां क्वेश्चन हमारा है पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। इसका सही आंसर है पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से शिशु रोग से संबंधित है। इसका सही आंसर सी है। 30वां क्वेश्चन हमारा है टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है। तो इसका सही आंसर है टिश्यू कल्चर का अध्ययन आनुवंशिकी के लिए उपयोगी है। इसका सही आंसर डी है। 31वां क्वेश्चन हमारा है ओनकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। इसका सही आंसर है ओनकोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। इसका सही आंसर वी है। 32वां क्वेश्चन हमारा है जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। इसका सही आंसर है जेनेटिक्स में आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। इसका सही आंसर ए है। 33वां क्वेश्चन हमारा है आनुवंशिकी किससे संबंधित है। इसका सही आंसर है आनुवंशिकी आनुवंशिकता से संबंधित है। इसका सही आंसर ए है। 34वां क्वेश्चन हमारा है जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। इसका सही आंसर सी है। 35वां क्वेश्चन हमारा है रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। इसका सही आंसर सी है। 36वां क्वेश्चन हमारा है पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है। इसका सही आंसर पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का शरीर संरचना और वातावरण से संबंध है। इसका सही आंसर सी है। 37वां क्वेश्चन हमारा है एंथ्रोलॉजी किसका अध्ययन है। इसका सही आंसर है एंथ्रोलॉजी मकड़ों का अध्ययन है। इसका सही आंसर बी है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन जल्दी आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।